मध्य प्रदेश के 2 करोड़ कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी में हुई बड़ी बढ़ोतरी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार पूर्वक। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। साल 2025 की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। लंबे समय से जिस वेतन वृद्धि का इंतजार हो रहा था, वो अब जल्द ही पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा मिल सकता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं सैलरी में आएगा बड़ा उछाल। खबरों के मुताबिक सरकार नए वेतन ढांचे पर विचार कर रही है और इसमें 30 से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो केंद्रीय मंत्रालयों, रक्षा सेवाओं और रेलवे, डाक विभाग और अन्य सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पेंशनर्स को भी नए नियमों का फायदा मिलेगा। तो साथियों, आइए जान लेते हैं क्या होता है वेतन आयोग और क्यों जरूरी है। हर 10 से 12 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग बनाती है। इसका काम होता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना है। इसके तहत देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, कर्मचारियों की ज़रूरतें और जीवन शैली के बदलाव को ध्यान में रखकर सिफारिशें की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था, जिससे सैलरी में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ था। अब 2025 में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। तो साथियों, आइए जान लेते हैं कितना बढ़ सकता है वेतन। माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधा उछाल आएगा। उदाहरण के तौर पर जिनका बेसिक पे अभी 18,000 रुपये है, वह बढ़कर 25,000 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। सिर्फ बेसिक पे नहीं, महंगाई भत्ता, डीए, ट्रांसफर पोर्ट अलाउंस, टीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और मेडिकल भत्ते में भी बदलाव की संभावना है। साथ ही पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं किन्हें मिलेगा इस आयोग का फायदा। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के सभी विभागों जैसे रेलवे, डाक विभाग, रक्षा, पुलिस, अर्धसैनिक बल मंत्रालय, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके अलावा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स इसकी रेंज में आएंगे। कई राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की सिफारिशों को अपनाती है, जिससे राज्य कर्मचारी को भी इसका लाभ मिल सकता है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं आयोग का काम और प्रक्रिया। जनवरी 2025 में सरकार ने संकेत दिया है कि वेतन आयोग का गठन शुरू किया जा चुका है। आयोग के पास सीमित समय होगा जिसमें उसे रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यह रिपोर्ट तैयार होने के बाद केंद्र सरकार मंत्रालयों, संगठनों और कर्मचारी संघों से सुझाव लेकर सिफारिशों को अंतिम रूप देगी। जैसे ही रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी, इसे 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। अगर प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से बढ़ा हुआ वेतन यानी एरियर्स भी मिल सकता है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं क्यों जरूरी हो गया नया वेतन आयोग। आज की तारीख में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें दिन पे दिन महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में वेतन में समय समय पर बदलाव करना जरूरी है,
ताकि कर्मचारी संतुष्ट रहें और सरकारी नौकरी में आकर्षण बना रहे। साथ ही एक मजबूत और पारदर्शी वेतन प्रणाली कर्मचारी की कार्यक्षमता और विश्वास को भी बढ़ावा देती है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। बेसिक सैलरी में 30 से 40% की बढ़ोतरी होगी। डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल और एजुकेशन भत्तों में बदलाव। पेंशन की न्यूनतम राशि में इजाफा 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद, जिससे एरियर्स मिलने की संभावना हो। रिटायरमेंट लाभ जैसे ग्रेजुटी लीव, एनकैशमेंट, पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी। तो साथियों, आइए देखते हैं कर्मचारी और संगठनों का रुख। कई कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग चल रही है कि वेतन में समयानुसार बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब सरकार ने भी इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। सरकार का कहना है कि कर्मचारी की भलाई और संतुष्टि सर्वोपरि है और इसलिए नए वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। सरकार इस फैसले को लागू करने से पहले विषय विशेष समिति का गठन कर रही है, जो बजट पर इसके असर का आकलन करेगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे न केवल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी, बल्कि नौकरी के प्रति भरोसा और संतुष्टि भी बढ़ेगी। अब बस नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कब करती है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग और कर्मचारी संगठनों की अपडेट पर ध्यान रखें, ताकि समय रहते नई जानकारियां मिलती रहें। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।